जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, मैं लेकर के आ चुका हूं लूसेंट किताब का निचोड़ बच्चों जीके जीएस का शानदार क्लास। और इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा टॉप इम्पोर्टेंट 120 प्रश्न साथियों, जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये बच्चों PYQs हैं और कोई कोई प्रश्न ऐसा है बच्चों जो एक्सेप्टेड प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावनाएं हैं। ऐसे प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आया हूं जो कि आप किसी भी सेंट्रल एग्ज़ाम दीजिए, चाहे बच्चों कोई स्टेट एग्ज़ाम दीजिए, आपके एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो सुपर फास्ट रिवीजन के लिए तैयार हो जाएंगे सभी साथियों। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक जो भी साथियों सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ साथियों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। तो चलिएगा बच्चों, आज के पहले प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है। विश्व में बच्चों सबसे अधिक अगर औसत वर्षा पूछ दिया जाए कहाँ होती है तो बताइएगा, और हम पूछेंगे बच्चों सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, ये बताना है बच्चों। तो देखिए, मेघालय बच्चों औसत वर्षा सर्वाधिक अगर बात किया जाए तो मेघालय में होता है। और मेघालय में कहाँ होता है मेरे भाई, तो मानसिन राम में होता है। ऑप्शन नंबर बी को सभी साथियों लॉक कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरे भाई 200 प्लस सेंटीमीटर वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा अगर पूछ दिया जाए तो लेह में होता है। लेह कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है बच्चों, लद्दाख। लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा पड़ती है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पड़ता है बच्चों, मानसिन राम मेघालय में पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक। अगर बिहार में सर्वाधिक बारिश की बात कर दिया जाए बच्चों, आप लोग बिहार से हैं, कितने बच्चे बिहार से क्लास को देख रहे हैं, बिहार में बताइएगा। बिहार में बच्चों सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है, सबसे अधिक बच्चों किशनगंज में होता है। किशनगंज में बच्चों, बिहार में 38 जिला है, जिसमें से एक जिला है बच्चों किशनगंज, और किशनगंज में ही सबसे अधिक बारिश होती है। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है तो आप सभी बच्चे बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर आपको हम ले चलेंगे। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, बताइएगा कौन सा शब्द है बच्चों वो नहीं जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसे बच्चों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। इस समय बच्चों 3 शब्द जोड़े गए थे, और उस 3 शब्द के अलावा कौन सा शब्द है जो नहीं जोड़ा गया था। देखिए, उद्देशिका यानी कि जो प्रस्तावना है बच्चों, इंदिरा गांधी जी की समय में प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन बच्चों 1976 में। क्लियर है। एक इनके शासनकाल में हुआ था बच्चों, तो श्रीमती इंदिरा गांधी बच्चों हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाएंगी। ठीक है, और पूर्ण बहुमत की प्रधानमंत्री थी। 400 प्लस सीटें थी बच्चों। मोदी जी कितने बार कहते रह गए अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अरे यार, इंदिरा गांधी पहले वो कर डाली है, पहली बार में ही 400 पार। और इसी ने संविधान में उद्देशिका में संशोधन किया और 3 नए शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द को जोड़े थे बच्चों। कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, तो गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इंदिरा गांधी ने बच्चों गरीबी हटाओ का नारा दिया। अगर पूछा जाए कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था बच्चों, तो वो दिए थे इंदिरा गांधी ने। क्लियर है। इनके समाधि स्थल को का क्या नाम है बताइएगा। तो इनके समाधि स्थल का नाम है बच्चों शक्ति स्थल। शक्ति स्थल जो है इनके समाधि स्थल का नाम है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा बच्चों। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा बच्चों।
निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग कौन नहीं है बच्चों? इन्फ्लुएंजा जो है यह जीवाणु जनित रोग नहीं है, यह विषाणु से होने वाला रोग है। किससे मेरे दोस्त? ये विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है। हैजा, यह दूषित जल से बच्चों, दूषित भोजन से होता है। अगर आप दूषित जल एंड भोजन ग्रहण करते हैं साथियों, भोजन अगर ग्रहण करते हैं तो उससे आपको हैजा होगा। उससे आपको क्या हो जाएगा साथियों? हैजा हो जाएगा। ठीक है। क्षय रोग, देखिए क्षय रोग में आ जाता है आपका टीबी। टीबी जो है बच्चों ये आपका क्षय रोग है और ये किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। टीबी जो है फेफड़े को प्रभावित करता है मेरे दोस्त। टीबी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है? बताइएगा आप सभी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है दोस्त? क्लियर है तो सभी लोग बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर आपको हम ले चलेंगे। नेक्स्ट चौथा प्रश्न क्या है? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। देखिए मतदान की आयु जो था बच्चों पहले था 21 वर्ष। क्या था? पहले 21 वर्ष, लेकिन इसको 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में बच्चों 61वां संविधान संशोधन हुआ और जो वोट देने की आयु थी उसे 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटाया गया 3 वर्ष और 18 वर्ष कर दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? बताइएगा मेरे भाई। आगे आ जाता है आपका प्रश्न। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? देखिए खुले में बच्चों शौच मुक्त होने वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य है बच्चों सिक्किम। क्या है? सिक्किम हो जाएगा। घर बनवाया इतना सुंदर शौचालय ना घर के अंदर, तो यही शौच मुक्त बच्चों जो चला था उसमें सिक्किम जो था वो शौच मुक्त हो गया था। खुले में शौच नहीं जाता था सिक्किम के लोग। अगर बिहार की बात करें बच्चों तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस बच्चों अगर पूछा जाए तो 22 मार्च को बिहार दिवस और जल दिवस दोनों मनाया जाता है। बिहार के फर्स्ट अगर सीएम की अगर बात करते हैं बच्चों की फर्स्ट सीएम कौन थे? तो कृष्ण सिंह थे बच्चों, कृष्ण सिंह। क्या आप लोग जानते हैं कृष्ण सिंह बच्चों? अगर जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो ही जानते होंगे कि कृष्ण सिंह हमारे बिहार के सीएम भी थे। वरना बच्चों हमें तो लगता है कि अगर 90% बिहार वासियों से पूछा जाए तो बोलेंगे कि पहले लालू होंगे या तो फिर नीतीश होंगे। ये दो के अलावा तीसरा किसी का नाम वो नहीं जानते हैं। अरे मैं जब से जन्म लिया हूँ ना दोस्त, जब से नीतीश 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 सुन रहा हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक बार बीच में जीतन राम मांझी आए थे, वो भी कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए बच्चों, कुछ वर्षों के लिए बोल लीजिए, 1 आध 2 साल रहे होंगे शायद। उससे पहले कभी नहीं सुना, उसके बाद कभी नहीं सुना। मेरे जन्म से बच्चों नीतीश का राज है, समझ लीजिए। अब सिक्किम की बात करें बच्चों तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए, जनसंख्या की बच्चों दृष्टि से सबसे छोटा अगर राज्य पूछ दिया जाए तो सिक्किम। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बच्चों सबसे बड़ा राज्य पूछ दिया जाए तो राजस्थान। और बिहार बच्चों जनसंख्या घनत्व पूछ दिया जाए, जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा राज्य पूछ दिया जाए तो हो जाएगा बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो बिहार का है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है बच्चों? तो ये सिक्किम हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अगर जनसंख्या घनत्व सबसे कम पूछ दिया जाए कहाँ पे है तो हिमाचल प्रदेश में हो जा सॉरी अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, 17 लोग रहते हैं यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन
किसने किया था? सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन बच्चों किसने किया था? आप सभी लोग बताइएगा। तय किए थे बच्चों रिचर्ड एटन बरो। रिचर्ड एटन बरो, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? अर्धचालक की बात किया जा रहा है। एक होता है, देखिए बच्चों, एक होता है हमारा चालक, एक हो जाता है कुचालक, और एक होता है अर्धचालक, जिसमें से धारा जो है पूर्ण रूप से प्रवाहित हो चालक, और जिससे प्रवाहित ना हो कुचालक, और जिससे बच्चों थोड़ा थोड़ा प्रवाहित हो, क्या हो? थोड़ा थोड़ा प्रवाहित हो, तो वो क्या होता है? अर्धचालक। तो वही आपसे अर्धचालक पूछा गया है, तो गैलियम जो हो जाता है वो अर्धचालक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? अर्धचालक हो जाएगा। अब चालक में क्या देख लीजिएगा आप, सबसे अच्छा चालक बच्चों सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब अच्छा चालक है। कुचालक में आप लकड़ी देख लीजिए, लकड़ी अगर आप देखते हैं बच्चों तो ये क्या हो जाता है? कुचालक हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? सिलिकॉन का प्रयोग आप देखे होंगे आईसी चिप में बच्चों, आईसी चिप में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिम वगैरह में बच्चों जो पीला कलर का होता है वो किसका होता है? वो सिलिकॉन का होता है। क्लोरीन बच्चों जल का शुद्धिकरण में, जल का अगर आपसे पूछ दिया जाए शुद्धिकरण करना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? तो ये क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है मेरे भाई? इतना देखिए नोट डाउन करते चलेंगे, एग्जाम में आएंगे बच्चों। जो साइंस का प्रश्न है वो रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो बच्चों। आप वहाँ पे बैठिएगा तो एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन बच्चों सुंदरबन हो जाएगा, सुंदरबन रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट हो जाएगा, वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं तो उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? देखिए जो भी लोग अगर मक्के को, बच्चों मक्का जानते हैं मोटा अनाज है, इसको मक्का का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? ये बच्चों अमेरिका करता है। कौन करता है? अमेरिका करता है। और ये मक्का को अगर आप मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं यानी कि डेली सेवन करते हैं तो आपको एक रोग हो जाएगा, और ये रोग कौन सा है बच्चों? पेलाग्रा रोग है। पेलाग्रा रोग हो जाता है, जो कि मक्के का सेवन करने से बच्चों विटामिन आपके शरीर में B3 जो है इसकी कमी हो जाएगी, और कमी होने के बाद आपको पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, और पेलाग्रा होने के बाद बच्चों आपकी मौत भी हो सकती है। ठीक है? क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है तो बताइएगा। पेलाग्रा जो है किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। रतौंधी बच्चों विटामिन ए की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से हो जाता है बच्चों। क्लियर है? बताइएगा। अगले और आज के बच्चों इस सेशन के लास्ट प्रश्न पे आए हैं आपके सामने। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो बच्चों शुक्र ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। शुक्र की अगर बात किया जाए बच्चों, आपसे पूछ दिया जाए पृथ्वी के सबसे नज़दीक, पृथ्वी के नज़दीक का ग्रह कौन सा हो जाता है? शुक्र हो जाता है। अगर बच्चों सांझ का तारा, सांझ या शाम का तारा बच्चों शुक्र हो जाता है। भोर का बच्चों तारा, भोर का तारा ये भी शुक्र को कहा जाता है मेरे भाई। फिर आपसे पूछ दिया जाए चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह कौन सा हो जाता है? तो ये भी बच्चों शुक्र हो जाता है। सबसे अगर गर्म ग्रह पूछ दिया जाए, क्या यार नहीं लिखाओगे क्या? यहाँ पे लिख देते हैं। गर्म ग्रह अगर पूछ दिया जाए बच्चों तो ये भी शुक्र हो जाता है। अब बोलिएगा कि सर सूर्य के सबसे नज़दीक तो आप देखेंगे तो बुध ग्रह है सर। बोलेंगे कि हाँ मेरे दोस्त बुध ग्रह है। तो सर सबसे गर्म बुध होना चाहिए ना, आग के नज़दीक अगर कोई
कोई चीज़ को रख दिया जाए, कोई वस्तु को रख दिया जाए और उससे एक दूर रख दिया जाए तो नज़दीक वाला ज़्यादा गर्म होगा ना सर। जैसे देखिए कि यहाँ पे अगर बच्चों आग है, ये आग है ज्वाला के साथ जल रही है, यहाँ कोई अगर वस्तु रख दिया जाए तो सर ज़्यादा गर्म ये होगा या ज़्यादा गर्म ये होगा। कॉमन सी बात है बच्चों, जो नज़दीक वाला है वो गर्म होगा, बच्चे यही कहेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये नहीं है, सूर्य यहाँ है, बुध यहाँ है, बुध बच्चों, शुक्र इतना दूर है, शुक्र दूर है बच्चों, बुध से भी ज़्यादा दूर है। अब देखिए शुक्र पे क्या है कि CO2 की मात्रा अधिक है, बहुत ज़्यादा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है, जो सूर्य का प्रकाश है ना वो उसे ले आता है, इसलिए यहाँ का वायुमंडल बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बच्चों, सबसे बड़ा ग्रह बताइएगा, बृहस्पति हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रह। शनि बच्चों सेकेंड सबसे बड़ा, अगर ग्रह पूछ दिया जाए सबसे बड़ा ग्रह तो बच्चों क्या हो जाएगा, शनि ग्रह हो जाएगा। क्लियर है। अगर ग्रह की बात कर दिया जाए बच्चों कि ग्रह हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। पहले 9 था बच्चों, लेकिन जो 9वां ग्रह था वो था कौन सा, प्लूटो। प्लूटो को बच्चों 2006 ईस्वी में बौना ग्रह में शामिल कर दिया गया था, बौना ग्रह में बच्चों इसे शामिल कर लिया गया है। क्लियर है, बताइएगा। क्लियर है साथियों, क्लियर है। आज की सेशन को यहीं पे समाप्त करें दोस्त, बताइएगा, आप सभी बोलिएगा। साथियों सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो मेरे भाई तो सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा, कंटेंट कैसा रहा मेरे भाई। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।